दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओशो रजनीश के बारे में। ओशो रजनीश ने जीवन के बारे में जो सार्थक बात बताई है, अब ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जीवन एक मौका है और आप इससे चूक जाते हो तो भयानक कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। यह जीवन एक मौका है, चाहे व्यर्थ में डुबा दो चाहे सार्थक की तलाश में लगा दो। व्यर्थ में डुबाया तो मौत में बहुत तड़फोगे। मृत्यु बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आएगी। और अगर जीवन को सार्थक की खोज में लगाया तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती, पूर्णिमा की रात की तरह आती, प्रकाशोज्वल, शीतल, प्रभु के निमंत्रण की तरह, नेह निमंत्रण की तरह आती। जीवन को जो ठीक से जी लेता है उसे मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलता है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य। अगर ठीक से जिए, सम्यक रूपेण जिए, ध्यानपूर्वक जिए, संन्यस्त भाव से जिए, जल में कमलवत जिए, तो मृत्यु से तुम्हें अमृत का स्वाद मिलेगा। बरस जाएंगे मेघ तुम पर आनंद के, सच्चिदानंद के। लेकिन अगर गलत जिए, ध्यान शून्य जिए, चंचल मन के साथ जिए, कभी थिर न हुए, कभी ध्यान में न रमे, तो फिर मौत आएगी और जो जो तुमने कमाया था सब झपट कर ले जाएगी। तब रोगे, पर फिर कुछ हो नहीं सकता। तब क्या करोगे पछता कर भी? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो पहले जागरूक हो जाता, समय के पहले जाग जाता, मौत के आने के पहले संभल जाता, उसके जीवन में बड़े रहस्यों के द्वार पर द्वार खुलते चले जाते। वह व्यक्ति जो ठीक से जीना जान लेता है, ठीक से मरना भी जान लेता है। मृत्यु अंधेरी है केवल उनके लिए जिन्होंने जीवन की कला न जानी। अन्यथा मृत्यु बड़ी उज्जवल है। अन्यथा मृत्यु है ही नहीं, इसलिए उज्जवल है। मृत्यु जीवन का अंत है उनके लिए जिन्होंने धन पद में ही सब गंवा दिया, और मृत्यु एक नए जीवन का उद्घाटन है उनके लिए जिन्होंने धन और पद के पार भी कुछ खोजा, ध्यान खोजा, प्रभु खोजा। उनके लिए तो मृत्यु केवल एक गर्त है, अंधकार, खाई, खड्ड, जिसमें जीवन गिरेगा और विला जाएगा, जो अहंकार में जिए। और उनके लिए जो निरअहंकार भाव से जिए, जिन्होंने अकड़ में अपनी जिंदगी ना गंवाई, जो व्यर्थ अकड़े नहीं, उनके लिए मृत्यु जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति, गौरी शंकर है, सबसे ऊंचा शिखर है, होना भी चाहिए। जीवन का अंत क्यों हो मृत्यु? जीवन की पूर्णाहुति क्यों न हो? जीवन की समाप्ति क्यों हो मृत्यु? जीवन के आनंद का अंतिम शिखर क्यों ना हो? जीवन का फूल क्यों ना खिले मृत्यु में? इसलिए दो तरह के लोग हैं, एक जो मरते और एक जो मरते नहीं, बल्कि मृत्यु में भी अमृत का रसपान करते। वही तुम बनना, दूसरे तुम बनना।